चौधरी मामन खान इंजीनियर और कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। हमारे बीच एक्स मिनिस्टर और नूह से करंट विधायक, बहुत ही काबिल एहतराम, बहुत ही काबिल इज्जत चौधरी आफ्ताब अहमद पधारे हैं। मैं चाहता हूं सभी पंडाल में पधारे व्यक्तियों से कि एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, चौधरी मामन खान इंजीनियर जिंदाबाद, चौधरी मामन खान इंजीनियर जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, चौधरी आफ्ताब अहमद जिंदाबाद, चौधरी आफ्ताब अहमद जिंदाबाद, चौधरी मामन खान इंजीनियर जिंदाबाद, चौधरी मामन खान इंजीनियर जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। मैं मन से गुजारिश करूंगा हमारे जितने भी साथी हैं वो अपना स्थान ग्रहण कर लें और पंडाल में जितने भी हमारे नौजवान साथी हैं और काबिल एहतराम बुजुर्ग हैं, मैं उन सभी से गुजारिश करूंगा कि आप लोग बैठ जाएं। हमारे मेहमान खास हमारे बीच में पधार चुके हैं, आप लोग इत्मीनान रखिए, वो आपके सामने अपना वक्तव्य रखेंगे। मैं चौधरी फखरुद्दीन एक्स एमएलए दी मोहम्मद साहब के साहिबजादे से गुजारिश करूंगा वो आए, और चौधरी आलम घाटा, चौधरी आलम घाटा वो आए, और सुभान खान बड़ेड़ और वो आए, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पगड़ी बांधे। चौधरी फखरुद्दीन आलम घाटा सुभान बड़ेड़ वो आए और चौ साहब को पगड़ी बांधे। मैं गुजारिश करूंगा चौधरी फखरुद्दीन से, आलम घाटा से और सुभान जी बड़ेड़ से वो आए। चौधरी फजल और इब्बर सागरस वो भी आए, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मेवात की जो रस्म है पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत कीजिए। फजलुद्दीन साहब, इब्बर साहब, उमर पाटला जी, हाजी आसिफ तिगावा, फजलुद्दीन सरपंच साहब आए और चौधरी आफ्ताब अहमद को पगड़ी पहनाएं। उमर साहब पाटला सरपंच तिगावा वो आए और चौधरी आफ्ताब अहमद को पगड़ी बांधे। फजलुद्दीन साहब आप भी आए। फजलुद्दीन एक्स सरपंच सागरस आ गए हैं।
मैं सम्मानित मंच से गुजारिश करूंगा कि आप चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का माला पहरा करके स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। मैं गुजारिश करूंगा हमारे हरदिल अजीज नेता, जिसका मेवात हरदिल अजीज नेता चौधरी आफ्ताब अहमद जी से वो आए और अपने विचार रखें। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज की ये हाजिरी इस बात का संकेत दे रही है कि फिरोजपुर झिरका में क्या होने वाला है। आप सब लोग इसमें शिरकत करें। आप सबका मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। और हमारे पूर्वी और आने वाले मुख्यमंत्री जिन्होंने इस इलाके की विकास और इस इलाके की मान सम्मान, और मैं कहूंगा इस इलाके को अगर विकास का और तरक्की का सपना देखने का मौका मिला, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आज यहां पहुंचने पे मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। हमारे विधायक साथी जो आपके लिए और इलाके की लड़ाई हमेशा हमारे साथ मिलकर लड़ते हैं, भाई मामन खान जी, और यहां इलाके के सभी सम्मानित हमारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आज आपके बीच में हम इसी बात को कहने के लिए आए हैं कि हमेशा चाहे 2019 की बात हो लोकसभा की, चाहे 2019 विधानसभा की बात हो, चाहे बात हो 2024 की लोकसभा के चुनाव की, इस इलाके ने हमेशा जो 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है, जो उनका प्रयास रहा है, इस इलाके को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, जो कांग्रेस की सरकार ने जो 10 साल में विकास दिया था, उसको रोकने का काम किया है और आप सब लोगों की अनदेखी करने का काम किया है। आज ना तो स्कूलों में टीचर हैं, ना ही 4 लेन जो मंजूर कर दिया था चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, उसका काम किया, ना बिजली का ना पानी का इंतजाम है, जो बुनियादी सुविधाएं हैं। जहां तक रोजगार की बात है, रोजगार तो इस सरकार ने लेने के बजाय छीनने का काम किया है। साथियों, ये सरकार और बीजेपी की विचारधारा है कि धर्म और जाति के ऊपर समाज को बांट के अपना नफरत का एजेंडा चला के और लोगों को राजनीतिक फायदा लेने का है। आपने एक ही बात को याद रखना है, कांग्रेस ही है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही है जो 36 बिरादरी को और इस इलाके को आगे बढ़ा देगा, जिसने पहले भी किया है और आगे भी करेगा। आपने इनके विश्वास जो इन्होंने जताया है, मैं चौधरी साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आपने फिर से हमारे इलाके के तीनों विधायकों पे जो विश्वास जताया है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपको यकीन दिलाता हूं कि जब आपके नेतृत्व में हमने इस इलाके के विकास की लड़ाई लड़ी, इस इलाके के इंसाफ की लड़ाई लड़ी, इस इलाके में जो हमारे साथ भेदभाव हो रहा था, अनदेखी हो रही थी, उसकी लड़ाई लड़ेंगे। आपसे उम्मीद करते हैं, हमारा यहाँ का नौजवान, हमारे यहाँ के बुजुर्ग, हमारे यहाँ के सभी आपसे एक बहुत बड़ी आशा को रखते हैं। आप जब समय आए, चाहे वो शिक्षा की बात है, चाहे स्वास्थ्य की बात है, चाहे पीने के पानी, नहरी पानी की बात है, चाहे सड़कों की बात है, चाहे अन्य विकास की बात है, जैसे पहले फराक दिली से आपने इस इलाके के काम किए थे, उससे भी दुगने उत्से आज आप जो है इस विकास की धारा को बढ़ाएं, जिससे हमारा 10 साल का जो हमें खमियाजा भुगतने को मिला है, उसे हम चल सके। और हरियाणा के साथ साथ इस इलाके को भी, जो आपके एक उद्देश्य है कि हरियाणा नंबर 1 होए, तो यहाँ भी विकास अपना नंबर 1 होए। मैं फिर से आप सब लोगों ने सम्मानित किया, आप सबके बीच में फिर से आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और हाथ उठा के जिता दो, पिछली बार का रिकॉर्ड से आगे अब की बार जिताओगे नहीं जिताओगे अपने विधायक मामन खान को। बहुत बहुत शुक्रिया। हरदिल अजीज नेता चौधरी मामन खान इंजीनियर से वो आए और अपने विचार, एक बार जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले आज
मेरे नामांकन पत्र में भरवाने के लिए आए हमारे बहुत ही अजीज नेता, किसानों के हमदर्द, गरीबी को मसीहा, और मैं क्या कहूं, जिसको पूरे हरियाणा से आस है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो आने वाले हमारे मुख्यमंत्री भी होंगे। साथ में आए मेरे बहुत ही सीनियर साथी और डिप्टी सीएलपी लीडर भाई आफ्ताब अहमद जी, और सम्मानित मंच, सभी पत्रकारगण और मेरे सभी नौजवान साथी और मेरे मोहतरमा बुजुर्ग दोस्तों और मेरे दिल के धड़कन सभी मेरे प्यारे भाइयों। जैसे मेरे से पहले हमारे डिप्टी सीएलपी लीडर ने आपको सब बता दिया है कि इस बार सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूं पूरे कांग्रेस के श्रेष्ठ नेतृत्व का, और खासकर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, जिन्होंने मुझे दोबारा टिकट देके यहां से अपना विश्वास जिताया है। मैं भी विश्वास दिलाता हूं कि ये तो मैं नहीं कहता कि मैं हरियाणा में 1-2 में रहूंगा, लेकिन इंशाल्लाह कम भी हम किसी से नहीं रहेंगे। बाकी ये सच है, 10 साल में जितना मेवात पिछड़ा है, जितना आप नंबर 1 बना के गया है, इस बीजेपी सरकार ने उसको पिछाड़ने का काम किया है। आप उस विधानसभा में रहते थे जहां हम तीनों विधायक बोलते थे कि मेवात को ये हरियाणा का हिस्सा नहीं समझते। ये सच है कि जो 4 लेन आप बना के गए वही गाड़ी रुक गई, जो पॉलिटिकल कॉलेज आप बना के गए वही गाड़ी रुक गई, जो टीचर्स आप देके गए वही गाड़ी आके रुक गई, जो नल्हड़ मेडिकल कॉलेज बना के गए आज उसमें बीपी शुगर की दवाई नहीं है, वही आके रुक गया। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा मेवात बहुत पिछड़ चुका है। हम विधायकों ने, चाहे 4 लेन की बात हो, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे मेवात कैनाल की बात हो, सब चीजें विधानसभा में अपने हर तरीके से हर विधायक ने अलग अलग तरीके से उठाई है। लेकिन इस बीजेपी सरकार ने आज तक हम गरीबों पे इतनी भी रहम नहीं खाई कि इनको डॉक्टर्स, अध्यापकों, 4 लेन, स्टेट यूनिवर्सिटी, मेवात कैनाल, इंडस्ट्रियल एरिया कितना जरूरी है, लेकिन इस सरकार को कुछ भी परवाह नहीं है कि मेवात किस तरह से पिछड़ रहा है। क्योंकि आपको पता है देश में सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है तो वो मेवात है। मैं तो ये कहता हूं, जबकि इसको सरकार को चाहिए था कि यहां स्पेशल बजट दिया जाता ताकि मेवात भी और जिलों के बराबर आ सके, लेकिन अब आप लोगों के सामने सब कुछ है कि इस टाइम इलेक्शन चल रहा है, और यह भी पता है कि जो हरियाणा में कांग्रेस की हवा है वो हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से और किसी की वजह से नहीं है। मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि आने वाली सरकार जब कांग्रेस की होगी, 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, 70-75 सीट जीत के जब कांग्रेस आएगी, जिसके चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी होंगे। पहले आप लोगों को पता है पिछले महीने अनाज मंडी में चौधरी आफ्ताब जी के यहाँ प्रोग्राम था तो आए थे। उन्होंने वादा किया था कि पहली कलम से मेवात स्टेट यूनिवर्सिटी, पहली कलम से मेवात कैनाल और पहली कलम से 4 लेन देने का काम मैं करूंगा, मैं मुख्यमंत्री बनता। हमारी सबसे जो बड़ा दुख है वो 3 कामों का है, और कामों को तो मैं, आफ्ताब जी, इलियास जी और जब हतीन से हमारे साथी जीत के आएंगे उन कामों को तो हम ही करा देंगे, उनकी चिंता मत करना। जिस तरह से अब हमें जो सब जरूरत है, जो बच्चों के लिए रोजगार की है, स्कूलों में अध्यापकों की है, अस्पतालों में डॉक्टरों की है, 4 लेन की है, और सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी मेवात में फैल रही है उसकी है। हमारी सिर्फ जो कदर करता है वो कांग्रेस पार्टी और कोई नहीं। मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि जब कांग्रेस की सरकार हरियाणा बनेगी तो 36 बिरादरी को आगे उठाने का काम आपका भाई विधायक मामन खान करेगा। हमारे इस मेवात में 36 बिरादरी रहती है। मेवात का सब भाईचारा पूरे हिंदुस्तान में नहीं, इसकी मिसाल दी जाती है, ये आप लोग सब जानते हो। और मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, साहब को कहीं और भी जाना है, तो इतना ही कहूंगा कि आने वाली 5 तारीख को क्या कर रहे हो आप? ऐसे तो नहीं जैसे उसमें सो गए थे लोकसभा में।
हाथ खड़ा करके चौधरी साहब को विश्वास दिलाओ कि कम से कम 90% वोट हम इस बार कांग्रेस को देंगे। और मेवात में 3 सीट हैं और 1/4 हमारी हतीन की है, 5 जो हमारे सोना में भी पूरा हिस्सा है कि हमने वादा किया था कि चौधरी साहब 5 की 5 सीटें जिसको आप टिकट दोगे उनको जिता के आपकी झोली में हम डालेंगे। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, मैं कांग्रेस के साथ साथ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का सिपाही हूं, दीपेंद्र जी का सिपाही हूं। मैं इनके अलावा और किसी को नहीं जानता। जहां ये बिठा देते हैं वहां बैठ जाते हैं, जहां खड़ा होते हैं करते हैं वहां खड़ा हो जाता हूं। मेरा साफ सीधा सा हिसाब। और आने वाले टाइम में भी इंशाल्लाह मैं अपनी उसी बात पे रहूंगा। जिस तरह से ये मेरे पे विश्वास करते हैं, मैं इनका विश्वास किसी भी कीमत पर टूटने नहीं दूंगा। और आप जानते हो कि विकास में हम तीनों चारों पांचों विधायक किसी से कम नहीं रहेंगे। जो आपका हिस्सा होगा, चाहे हमें कुछ करना पड़े, चौधरी साहब बैठे, आपके हिस्से को किसी को खाने नहीं दूंगा। और आज से इलेक्शन शुरू है, नॉमिनेशन भरने कौन कौन चलोगे मेरे साथ? हाथ खड़ा करो। बाजार में भी चलोगे ना, कोई घर नहीं जाएगा। मैं एक बार फिर चौधरी साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, अपना इतना कीमती वक्त दे करके आप लोगों के बीच में इस गर्मी में आपके लिए आए, उसका मैं हमेशा रनी रहूंगा। और इंशाल्लाह जीतते ही ये सीट बहुत भारी मतों से आपकी झोली में डालने का करूंगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी मामन खान इंजीनियर, चौधरी मामन खान इंजीनियर, बहुत बहुत शुक्रिया विधायक जी। अब वो घड़ी आ पहुंची है जिसके लिए हम सब यहाँ सुबह 8 बजे से इंतजार कर रहे थे। मैं गुजारिश करूंगा हरियाणा के भविष्य और हमारे हरदी राजीव नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से वो आए और अपना वक्तव्य रखें। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। यहां से हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार व विधायक मामन खान साहब और हमारे साथ उपनेता आफ्ताब साहब, सम्मानित मंच, सलाम अलैकुम सबको। और मेरे उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, आप सबको मालूम है कि 5 तारीख को चुनाव होने जा रहा है हरियाणा का, और पूरा देश हरियाणा की तरफ देख रहा है कि हरियाणा क्या फैसला लेता है, हरियाणा के लोग क्या फैसला लेंगे, क्योंकि हरियाणा के फैसले का पूरे देश की राजनीति पर प्रभाव पड़ता है। मैं सारे हरियाणा में घूम के आया हूं, काफी जगह कल भी गया, परसों भी गया, उससे पहले भी घूमता रहा। मैंने देखा है कि हरियाणा की 36 बिरादरी ने मन बना लिया है कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी। और हर जगह से ये आवाज आ रही है, भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। क्योंकि 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी, 2005 और 14 के बीच में मेवात का भरपूर विकास हुआ। मेवात कैनाल की भी हमने मंजूरी दी और बहुत सारे कार्य, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे सड़कें हो, हर चीज के हिसाब से। लेकिन 2014 के बाद पूरा हल्का बैठा यहां फिरोजपुर जिरका का। एक बता दो, एक काम इस सरकार ने किया 10 साल में, एक काम। फिर क्या झूठे वायदे, झूठी बातें, कहा हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे 2022 तक। क्या किया? किसान की आमदनी तो दुगनी नहीं करी इन्होंने, लागत कई गुना बढ़ा दी। याद करो 2014 में डीजल का क्या भाव था, खाद का क्या भाव था, कीटनाशक दवाइयों का क्या भाव था। कोई भी एक काम इन्होंने किया नहीं, एक भी कहने को।
कोई बड़ी संस्था लेके आए नहीं, कोई और कुछ लेके आए नहीं, कोई काम नहीं, सिर्फ आपस में नफरत फैलाने का काम किया इन्होंने। तो आज मौका आया है। देखिए 14 में और हमने बड़े बड़े कारखाने लगाए बिजली के, 14 से लेकर 24 तक 1 यूनिट बिजली पैदा नहीं की इन्होंने, 1 भी यूनिट, 1 मेट्रो का पोल नहीं लगाया, 1 इंच रेलवे लाइन नहीं लगाई, 1 बड़ी संस्था नहीं लेके आए। किया क्या? 2014 में हरियाणा जब हमने सरकार छोड़ी, प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ी में हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 था। आज किस चीज में नंबर 1 है? आज बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में, लूट खसोट में, भ्रष्टाचार में विकास ठप कर दिया है। आप देख रहे हैं। तो अगर फिर से हरियाणा को अपनी पटरी पर लगाना है, विकास की पटरी पर, तो कांग्रेस पार्टी को लाना है। और कांग्रेस का घोषणा पत्र तैयार हो रहा है। तो इन मोटी मोटी 4-5 बात बता के जा रहा हूं जो हमने फैसला किया है कांग्रेस पार्टी ने। एक तो कांग्रेस पार्टी आएगी तो बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपए करेगी, और गैस का सिलेंडर 500 रुपए, और जो 2 लाख नौकरी खाली पड़ी है, पक्की नौकरी इस सरकार ने नहीं दी, वो 2 लाख पक्की नौकरी लगाएंगे। जो 100-100 गज के प्लॉट हमने 4 लाख दिए थे, इन्होंने स्कीम बंद कर दी गरीब आदमी के लिए, वो स्कीम फिर चालू करेंगे। और गरीब आदमी के लिए गंभीर बीमारियों का इलाज 25 लाख रुपए तक का मुफ्त कराएंगे, ताकि गरीब आदमी को भी अच्छा इलाज मिल सके। ये और भी बहुत बातें हैं, वो घोषणा पत्र में बताएंगे आपको, अभी जल्दी जारी होगा। आफ्ताब साहब तैयार कर रहे हैं यहां। तो सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं, जो लोकसभा के चुनाव में राज बब्बर जी को भारी बहुमत से आप जिताकर भेजा, और उम्मीद रखता हूं कि विधानसभा में हमारे साथी मामन जी को उससे भी ज्यादा जिताकर भेजेंगे आप। ये बहुत अच्छे विधायक हैं आपके, मजबूत आदमी है, इलाके की आवाज उठाता है, लड़ाई लड़ता है। तो भाई तो आपने मेरे को पगड़ी पहनाई है, तो मैं तो यही कह सकता हूं, जो आपने पगड़ी पहनाई है, मैं आपकी इज्जत रखूंगा, आप मेरी इज्जत रखना। मंजूर है आपको? एक काम आप कर देना, एक काम मैं कर दूंगा। एक काम आपने क्या करना है, मामन जी को भारी बहुमत से जिताना है, और मैं क्या करूंगा, इनको भारी बहुमत से जिता के भेज दो, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार मैं बनवा दूंगा। मंजूर है? हाथ खड़े करके बता दो भाई। बहुत बहुत धन्यवाद।